अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सलमा जहां और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। लेकिन देखते हैं सबसे पहले सुर्खियों के पेश करता है मलिका फर्नीचर्स। फारूक अशरफ गरीबों यतीमों के रहबर पेश करते हैं मलिका फर्नीचर पर सिर्फ 6,500 रुपयों में मुकम्मल दहेज और 6.5 फीट की बड़ी अलमारी बिल्कुल फ्री। इसके अलावा मैरी फर्नीचर ऑर्डर पर दस्तयाब हैं। मलिका कॉलोनी में सिर्फ 35,000 में 100 गज का प्लॉट नकदी अक़सात पर हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर रूबरू वॉल्टर होटल मोगलपुरा हैदराबाद। रियासती वजीर अक़लियती बहबूद अहमदुल्लाह के हाथों हज 2011 के 20 खादिमुल हुज्जाज की कुरानंदाजी। 18 मई को मक्का मस्जिद बम धमाके के 4 साल मुकम्मल, तहकीकात में फुर्ती लाने मुख्तलिफ तंजीमों का मुतालबा। कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी की सेहत बेहतर, मरकजी वजीर गुलाम नबी आज़ाद की आयादत। जेरी मिटला पुलिस स्टेशन हुदूद में घरेलू झगड़ों से तंग आकर बेरहम मां ने किया अपनी 2 लड़कियों को जख्मी, 9 माह की लड़की हलाक। 18 मई को मक्का मस्जिद बम धमाकों के 4 साल मुकम्मल होने पर पुलिस का वसी तर बंदोबस्त, मुख्तलिफ मुकामात पर तलाशी मुहिम। अब खबरें तफसील से। कायदे मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी तेजी से रूबे सेहत हो रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक कायदे मजलिस के तमाम अहम आज़ा किसी मदद के बगैर बेहतर तौर पर काम कर रहे हैं और वो मामूल की ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। बिना किसी सहारे के दिन में 3-4 मरतबा चहलकदमी भी कर रहे हैं। मक्का मस्जिद बम धमाके हुए 18 मई को 4 साल का अरसा मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन इन धमाकों में मुलविस मुलज़िमीन आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। आंध्र प्रदेश यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की जानिब से 17 मई को एक मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई। वाज़ेह रहे कि 18 मई 2007 को मुखातिब होते हुए यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी ने कहा कि मक्का मस्जिद में न सिर्फ बम धमाके हुए बल्कि निहत्ते मुसल्लियों पर पुलिस की जानिब से अंधाधुन फायरिंग की गई, जिसकी वजह से कई मुसल्ली शहीद हो गए और शहर की फ़िज़ा एकदम से मुकद्दर हो गई। बाद अज़ां इसकी तहक़ीक़ात के लिए भास्कर राव कमीशन बिठाई गई थी। इस मौके पर अब्दुल रहीम कुरैशी, क़बूल पाशा क़ादरी शुत्तारी, जाफ़र पाशा सानी, मौलाना सुलेमान सिकंदर व दीगर क़ायदीन भी मौजूद थे। I think you might have seen in today's newspaper that a charge has been filed regarding the bomb explosion in Makkah Masjid against Swami Asimana. But it has come before the public. It was disclosed by the investigating agencies that there are many other persons who are suspected and involvement is suspected. मक्का मस्जिद बम धमाके के 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। तहक़ीक़ात गैर संजीदा होने के बायस मुजरिम भी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। मक्का मस्जिद बम धमाकों के सिलसिले में तहक़ीक़ात करने का मुतालबा सिविल लिबर्टीज़ कमेटी की जानिब से किया गया। मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए जनरल सेक्रेटरी सिविल लिबर्टीज़ लतीफ़ मोहम्मद खान ने कहा कि मक्का मस्जिद में होने वाला धमाका मुल्क में होने वाले धमाकों में अपनी नौइयत का बिल्कुल अलग वाक़या है। 18 मई साल 2007 को मक्का मस्जिद में एक साथ हुए दहशतगर्द हमलों से सारे आलम में तशवीश पैदा हो गई थी। पहले तो हिंदुत्वा दहशतगर्दों ने धमाका किया और अल्लाह के घर में नमाज जुमा अदा करने वालों को निशाना बनाया था। इस वाक़े के फौरी बाद पुलिस ने इसकी जिम्मेदारी भी मुसलमानों के सर पर ही डाल दी थी। इस पै दर पै दहशतगर्द हमलों से मुसलमान सकते में आ गए थे और जिन शहीदों की तदफीन की जाती थी, पुलिस की दहशत की वजह से वो भी दुरुस्त तरीके से नहीं हो पाई। यहाँ तक कि अवाम और रिश्तेदारों को भी जनाजे में शिरकत से रोका गया। उन्होंने कहा कि हम हैदराबाद पुलिस को ये याद दिलाना चाहते हैं कि मक्का मस्जिद बम धमाके में जिन लोगों की जानें गई, उनके अफराद ख़ानदान और उस मज़हब समाज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मुकम्मल हक़ है कि वो शहदा को ख़राज अक़ीदत पेश करें और उनके अफराद ख़ानदान के साथ इजहार यगानगत करें। हैदराबाद पुलिस को हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि मुसलमान भी इंसान हैं। मैं आज क्वेश्चन करता हूं गवर्नमेंट से कि ये जो भी स्वामी असीमानंद है या
प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, ये सब जो है मध्य प्रदेश के लोग हैं ये, या गुजरात के लोग हैं। मैं बोलता हूँ यहाँ के लोकल सपोर्ट कौन थी, किसकी लोकल सपोर्ट की वजह से जो है मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ है, वो क्यों अभी तक सामने नहीं आया है, ये जो है ना बाहर आना चाहिए। ये आंध्र प्रदेश हुकूमत की और हैदराबाद पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो मुजरिमों को जो है कटहरे में आज खड़ा करे। और एक बात जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि भास्कर राव कमीशन कायम किया गया था। मक्का मस्जिद के धमाके के फौरी बाद पुलिस फायरिंग हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग हलाक हुए थे और सैकड़ों लोग जख्मी हुए थे। उस पर भास्कर राव कमीशन कायम किया गया था। कमीशन ने 3 साल तक सुनवाई करने के बाद एक ज़ख़ीम सी रिपोर्ट जो है ना हुकूमत को सबमिट की है, लेकिन हुकूमत जो है उस रिपोर्ट को दबाकर बैठ गई है और उस रिपोर्ट पर जो है ना किसी किस्म की कोई बात नहीं कर रही है। और हैदराबाद की पुलिस मुसलमानों को वहाँ पे जाने से या किसी किस्म का मुजाहरा करने से या फिर किसी किस्म का दुआ या इज्तिमा करने से रोक रही है। ये इंतहाई गलत बात है और जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ है और हुकूमत का दोहरा मेयार है। हम इस मौके पर मुतालबा करते हैं कि हुकूमत अपने इस फैसले पर नज़रसानी करे और वहाँ पर मुसलमानों को इज्तिमा करने और वहाँ पर खराज अक़ीदत पेश करने की मुकम्मल जो है आज़ादी दे। मक्का मस्जिद बम धमाके हुए 4 साल का अरसा गुजर चुका है। 18 मई साल 2007 को मक्का मस्जिद बम धमाका हुआ था और फिर उसके बाद पुलिस की जानिब से निहत्ते मुसल्लियों पर फायरिंग करते हुए शहीद कर दिया गया था। इसीलिए पुलिस की जानिब से सख्त चौकसी कर दी गई है। जगह जगह तलाशी ली जा रही है। किशन बाग चौराहे व दीगर इलाकों में भी तलाशी मुहिम तेज़ी से जारी है। न सिर्फ 2 पहियों वाली गाड़ियों बल्कि दीगर मुसाफिरीन को भी रोक कर उनकी मुकम्मल तलाशी ली जा रही है। हुकूमत की जानिब से बारहा ऐलान किया जा चुका है कि आधार कार्ड की इजराई मुफ्त होगी। किसी भी शख्स को मुआवजा देने की ज़रूरत नहीं। सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के पीआरओ मोहम्मद अब्दुल अजीम ने भी इंतबाह दिया था कि रिश्वत तलब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बावजूद इसके गोशा महल डिवीज़न में वाक़े राणा प्रताप कम्युनिटी हॉल में कायम किए गए आधार कार्ड सेंटर में मुताल्लिक़ा ओहदेदार और गैर मुताल्लिक़ा वो लोग जिन्हें दरमियानी लोग भी कहा जाता है, आधार कार्ड इजरा करने के लिए 500 रुपये ता 1500 रुपये रिश्वत तलब कर रहे हैं। इस सेंटर में 3 सिस्टम्स हैं जिनमें 2 नाकारा हैं, जिसकी वजह से आवाम का वक्त बर्बाद हो रहा है। रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद अहमदुल्लाह के हाथों 17 मई को खादिमुल हुज्जाज की कुरान अंदाज़ी अमल में आई। इस मौके पर हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना के दरख्वास्त गुजारों ने दरख्वास्त दी थी। इस सिलसिले में 17 मई को 20 खादिमुल हुज्जाज का नाम कुरान अंदाज़ी के ज़रिए मुंतखब किया गया है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वज़ीर अहमदुल्लाह ने कहा कि हज 2011 के लिए ये कुरान अंदाज़ी की गई है। उन्होंने कहा कि 18 मई 10 बजे हाजियों की पहली कुरान अंदाज़ी होगी। इस मौके पर सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद खलीलुद्दीन अहमद, मलिका उनीसा बेगम व दीगर कई कायदीन भी मौजूद थे। రీజనల్ వైజ్గా ట్విన్ సిటీ హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమ మొత్తం 20 మందికి సెలెక్ట్ చేసినాము. 20 మందికి పేర్లు వాళ్ళకు ఇచ్చేసినాము. ఖాదిముల్ హజ్జాజ్ 20 మందికి సెలెక్ట్ అయిపోయినారు. ప్రభుత్వం ద్వారా వాళ్ళకు ఖాదిముల్ హజ్జాజ్కు వాళ్ళ హాజీలకు సేవ చేస్తారని పంపుతాము. దాని తర్వాత రేపు పొద్దున ఉదయం 10 గంటలకు మెయిన్ హాజీల ఖుర్రా ఉంది. ఆ హాజీల ఖుర్రాకు అందరూ ఎవరు అప్లికేషన్ వేసినారో వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ ముందర ఇదే మాదిరిగా ట్రాన్స్పరెంట్ రికమెండేషన్లు ఏం లేదు. ముందర ఎట్లా ప్రెస్ ముందర పబ్లిక్ ముందర ఎట్లా ఇది ఖుర్రా ఎత్తినాము అదే మాదిరిగా హాజరు పెడతాము. ఇది కూడా ఎవరెవరో ఫోన్లు చేస్తున్నారు, మా చేతిలో ఉంది, మీ చేతిలో ఉంది. इमारतों की तामीर और मेन होल्स की सफाई के बाद मिट्टी के ढेर घरों के सामने जूं के तू दिखाई देते हैं। इस पर सितम ज़रीफ़ी ये कि शहर के अक्सर इलाकों में आवारा कुत्तों की कोई कमी नहीं। तफसीलात के मुताबिक ऐसे ही आवारा कुत्तों का शिकार होकर 2 लड़के दवाखाने में ज़ेर इलाज हैं। महकमे बल्दिया में शिकायत बारहा करने के बावजूद किसी को आवाम से कोई दिलचस्पी नहीं। 6 माह से टूटी हुई कार गली में पड़ी हुई है, जिसकी वजह से रास्ता बंद है। पुलिस में शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल से अहलियान अमान नगर 2-4 हैं। अमान नगर बी के मकीनों ने 17 मई को रूबी चैनल के ज़रिए मुत्तल्लिक़ा ओहदेदारों से फ़ौरी इस जानिब तवज्जो देने की अपील की है।
मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की सेहत कामिला के लिए मदरसे नोमान में इंतजामी कमेटी की जानिब से खुसूसी दुआएं की गई। दुआया इज्तिमा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी मीर जुल्फ़िकार अली ने दुआया इज्तिमा में शिरकत की। थर्माकोल की मदद से मुख्तलिफ अशिया तैयार करने वाले मोहम्मद सईद ने 17 मई को रूबी दफ्तर पहुंचकर चेयरमैन रूबी ग्रुप ऑफ कंपनीज शरीफ अब्दुल रहीम यमानी साहब से मुलाकात की और उन्हें अपनी तैयार करदा अशिया दिखाईं, जिनमें काबिल ज़िक्र हैदराबाद की तारीखी इमारत, चार मीनार, मक्का मस्जिद व दीगर शामिल हैं। इस मौके पर उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत ही मेहनत और जुस्तजू से ये अशिया तैयार की हैं। वक्त तो काफ़ी सर्फ होता है इनकी तैयारी में, लेकिन ये एक ऐसा फ़न है जो हर किसी को मैसर नहीं होता। चेयरमैन शरीफ अब्दुल रहीम यमानी साहब ने इनके फ़न की सताइश की। वाज़ेह है कि मोहम्मद सईद ने सालार जंग म्यूज़ियम में अपनी तैयार करदा अशिया की नुमाइश भी की थी।